बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत कब्र की तरफ जाती है तो सालेह आदमी किसी किस्म की घबराहट के बगैर अपनी कब्र में बैठ जाता है। फिर कहा जाता है, तुम किस दीन पर थे? वो कहेगा, इस्लाम पर। इससे पूछा जाएगा, ये आदमी कौन थे? वो कहेगा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह की तरफ से मोजज़ात लेकर हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हमने इनकी तस्दीक की। इससे पूछा जाएगा, क्या तुमने अल्लाह को देखा? वो जवाब देगा, किसी के लिए दुनिया में अल्लाह को देखना सही लायक नहीं। इसके बाद इसके लिए जहन्नम की तरफ एक सुराख कर दिया जाता है तो वो इसकी तरफ देखता है कि जहन्नम के बाद हिस्से बाज को खा रहे हैं। इसे कहा जाता है, इसे देखो जिससे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। फिर इसके लिए जन्नत की तरफ एक सुराख कर दिया जाता है तो वो इसकी और इसकी नेमतों की रौनक खूबसूरती को देखता है तो इसे बताया जाता है कि ये तुम्हारा मस्कन है, तुम यकीन पर थे, इसी पर तुम फोत हो गए और इंशाअल्लाह तुम इसी पर उठाए जाओगे। फिर बुरे आदमी को इसकी कब्र में बिठाया जाएगा तो वो बहुत घबराया सा होगा। इससे पूछा जाएगा, तुम किस दीन पर थे? तो वो कहेगा, मैं नहीं जानता। फिर इससे पूछा जाएगा, ये शख्स कौन थे? वो कहेगा, मैंने लोगों को एक बात करते हुए सुना तो मैंने भी वैसे ही कह दिया। इसके बाद इसके लिए जन्नत की तरफ एक सुराख कर दिया जाएगा तो वो इसकी और इसकी नेमतों की रौनक खूबसूरती को देखेगा तो इसे कहा जाएगा, इसको देखो जिसे अल्लाह ने तुमसे दूर कर दिया। फिर इसके लिए जहन्नम की तरफ एक सुराख कर दिया जाएगा तो वह इसे देखेगा कि इसका बाज़ हिस्सा बाज़ को खा रहा है। इसे कहा जाएगा, ये तेरा ठिकाना है, तू शक पर था, इसी पर फोत हुआ और इंशाअल्लाह इसी पर उठाया जाएगा। हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, आपका इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो अजर और शोहरत की नीयत से जिहाद करता है? इसके लिए क्या अजर है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए कोई अजर नहीं। इस शख्स ने 3 मरतबा ये बात दोहराई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कहते रहे, इसके लिए कोई चीज़ नहीं। फिर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसा अमल कबूल करता है जो सिर्फ़ इसके लिए खालिस होता है और जिसके ज़रिए इसकी खुशनुदी तलाश की जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, मैं तेरे दिल को गन्ना से भर दूँगा, तेरी महताजी दूर कर दूँगा और अगर तूने ऐसा ना किया तो तुझे मसरूफ़ियत में फंसा दूँगा और तेरी महताजी भी दूर नहीं करूँगा। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने एक गहरी खाई है, इससे वही बच सकता है जिसके गुनाहों का बोझ हल्का हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने कोई गुनाह किया है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और इससे तौबा करो, क्योंकि गुनाह से तौबा नदामत और इस्तग़फ़ार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरफ़ूआ मरवी है, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला बंदों को फ़ायदा देने के लिए नेमतों से नवाजता है, जो वो खर्च करते हैं इनके लिए बरकरार रखता है। जब वो रोक लेते हैं तो अल्लाह ताला इनसे छीन लेता है और दूसरों को अता कर देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों से अक्सर फरमाया करते थे, ऐ मेरे साथियों, तुम्हारे लिए क्या चीज़ इससे माना हो सकती है कि चंद आसान कलमों के ज़रिए अपने गुनाहों की सफाई कर लिया करो। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, वो कौन से कलमे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहा करो जो मेरे भाई हिजर कहा करते थे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, वो क्या कहा करते थे? फरमाया, वो कहा करते थे,
اے اللہ، میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں ان گناہوں کی جن سے میں نے تیرے حضور میں توبہ کی ہو، اور شامت نفس سے پھر پلٹ کر وہی گناہ دوبارہ کیے ہوں، اور میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں اس عہد کے بارے میں جو میں نے اپنی ذات کی طرف سے تجھ سے کیا ہو، اور پھر میں نے اس کو وفا نہ کیا ہو بلکہ عہد شکنی کی ہو، اور میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں ان نعمتوں کے بارے میں جن سے طاقت و قوت حاصل کر کے میں نے تیری نافرمانیاں کی ہوں، اور تجھ سے معافی اور بخشش کا سوال کرتا ہوں ہر اس نیکی کے بارے میں جو میں نے تیری رضا جوئی کی نیت سے کرنی چاہی ہو، پھر اس میں تیرے ماں سوائے دوسرے اغراض کی آمیزش ہو گئی ہو۔ اے میرے اللہ، مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہ کرنا، بے شک تو مجھے خوب جانتا ہے، تجھ سے میرا کوئی راز ڈکا چھپا نہیں ہے، اور میرے گناہوں پر مجھے عذاب نہ دینا، تجھے مجھ پر ہر طرح قدرت حاصل ہے، اور میں بالکل عاجز اور تیرے قبضہ اختیار میں ہوں۔